हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। ये एक टॉपिक होता है, 9th 10th क्लास में दिया रहता है, 11th में भी होता है जब आप इंटर करते हो। लेकिन कई लोगों को इसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स में। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस डायग्राम पे थोड़ा नज़र डालिए और समझिए क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एक सेमी सर्किल टाइप में कुछ आर्क टाइप में बना है, जो आप मैथ्स में ना 8th 7th में किया करते थे। ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है n=1 लिखा है, ये एक ही चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये 2 बने हुए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो ये टोटल 3 बनी हुए हैं एंड गोज़ ऑन, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में। ये जो n=1 होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ है, इसको हम सेल बोलते हैं। और पहली वाली जो होती है वो होती है के सेल। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। फर्स्ट सेल जो होती है वो के सेल होती है, सेकंड एल सेल, थर्ड एम सेल, फोर्थ होती है एन सेल। इनको हम 1 2 3 4 करके भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मोस्टली लोग ऐसे करके ज्यादा याद रखते हैं। ये वाला थोड़ा पैटर्न ज्यादा फॉलो किया जाता है। सिमिलरली n=2 होता है। n=2 के बोलते हैं, के बाद एल आता है तो वो हमने ले लिया एल सेल। सिमिलरली n=3 जो होता है वो होता है हमारा एम सेल। और साथ ही साथ n=4 होता है, वो हमारा होता है एन सेल। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, के एल एम एन 1 2 3 4 ये इस तरीके से आता है। अब आप देख पा रहे होगे, जो फर्स्ट सेल होती है वो एस से बनी होती है, एस ऑर्बिटल से बनी होती है, ठीक है। जो सेकंड सेल होती है वो होती है एस और पी से बनी होती है। अब ऑर्बिटल और सबसेल में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, पहले इसको देख लीजिए। वैसे ही जो थर्ड सेल होती है वो एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। जब आप अगर आप छोटी क्लासेस में, तो आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर क्लास 11th में पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ये चीजें समझाई जाती हैं। ये एस पी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एक्चुअली में। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहली वाली में, दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे उसमें 18 आते हैं और चौथे उसमें 32 आते हैं। वैसे ही क्लास 11th में जब आप पढ़ोगे, अगर आप क्लास 11th में नहीं हो, जो लोग हैं तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि 1s2 2s2 2p6 इस तरीके का कन्फिग्रेशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये है मेनली इंपॉर्टेंट स्लाइड जहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर फाउंड इन एफ सबसेल। ये तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, पहले मैं आपको बताता हूँ समझाना क्या है मुझे। जैसे यहाँ पे सेल है, जो सेल होता है वो समझो एक रूम की तरीके है। सेल हमारा एक रूम है, रूम के अंदर क्या होते हैं, सामान रखा होता है। जैसे रूम के अंदर अलमेरा है, तो वो अलमेरा जो हो गई वो हमारा सबसेल हो गया। और अलमेरा के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, वहां पे जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं, जो हमारे वो खाली स्पेसेस होते हैं अलमेरा के अंदर, वो हो गए हमारे ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग एक्चुअली में रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न फॉलो होता है। सेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सेल से पहले हम जाते हैं सबसेल में, फिर सबसेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो सेल जो होता है ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू एन से 1 से चालू होती है और इनफाइनाइट तक होती है, n=1 से इनफाइनाइट। ये जो सबसेल होता है, इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। और वो जो सेल वाला था उसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो ये आपको याद रखना है, एन एल। फिर ये जो आता है ऑर्बिटल, इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको आप लोग देख पा रहे हो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम एल से। और साथ ही साथ एम एल की वैल्यू होती है -L से एल। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये सारी चीजें याद होती जाएंगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया होता है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर फाउंड इन एस सबसेल। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हमें मालूम है ऑर्बिटल जो होता है उसकी फॉर्मूला होता है -L से लेके एल तक। तो एल जो एस सबसेल में जो एल की वैल्यू होती है वो होगी n=1। मान लेते हैं हम 1s ले रहे हैं, ठीक है। 1s के लिए एल की वैल्यू हो गई 0। जब एल की वैल्यू 0 हो गई, तो ये -0 से 0 मतलब 0। तो एस सबसेल में जो हमारा वो होगा ना, ये पूछा गया है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, कि एस सबसेल में 0 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लेके दिया हुआ है, जैसे हमने n=2 मान लिया।
2s एस के लिए हमेशा एल की वैल्यू कोई भी एल ले लो उसके लिए एल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एस सबशेल तो हमारा एमएल जो है मतलब कि हमारा जो ऑर्बिटल है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी जीरो हो गया। उसी तरीके में यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया वो हमने लिया हुआ पी सबशेल के लिए। पी सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है जो कि होती है वन। एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी एफ के लिए हम आगे बताएंगे आपको। तो एम एल हो जाता है माइनस एल सी एल जो कि हो जाता है माइनस वन से वन। तो इसमें माइनस वन आता है, जीरो आता है, वन आता है। ये जो चीज़ है ना -1, 0, 1 ये हमें बताती है कि उसका शेप कैसा होगा। एन जो होता है वो हमको साइज़ बताता है और जो एमएल होता है वो हमको शेप बताता है। सा शेप बताता है कि कैसा होगा। जैसे यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है पीएक्स, पीवाई, पीज़ेड। ये आप याद रख सकते हो तो रख लो, अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th क्लास के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला पीएक्स हो गया, दूसरा वाला पीवाई हो गया, तीसरा वाला पीज़ेड और उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीज़ेड लिखा हुआ है, यहाँ पीएक्स लिखा हुआ है, यहाँ पीवाई लिखा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको पीएक्स भी बोल सकता हूँ। ऐसा कोई कुछ भी वो नहीं है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो जिसपे हमने कवर किया सबसेल, सेल के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियोज़ आते रहेंगे इसी टाइप में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।